डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। वी वॉश एवरीथिंग इन आवर होम्स इन सिटीज एंड टाउन्स इनटू ड्रेन्स। हम जो भी घरों में कपड़े धोते हैं या फिर जो बर्तन वगैरह धोते हैं, खुद की जो साफ सफाई करते हैं, और जो अलग अलग एक्टिविटीज में वॉशिंग की जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, चाहे शहरों में हो, चाहे कस्बों में हो, चाहे गाँव में हो, तो हम क्या करते हैं, पानी है जो वो ड्रेन्स का मतलब है जो निकासी के लिए नालियाँ बनी होती हैं, उनके अंदर हम जो भी गंदगी है उसको छोड़ते हैं। एज मेयर 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use। मेयर का मतलब है मतलब बहुत ही कम, मतलब 0.1% इम्प्योरिटी भी यदि वाटर के अंदर आ जाती है तो उसी की वजह से जो ह्यूमन यूज है, ह्यूमन यूज के लिए जो वाटर है वो डोमेस्टिक सीवेज वाला जो वाटर है, गंदगी वाला वाटर है, वो यूज के लायक नहीं रहता है। Solids are easy to remove but not dissolved salt such as nitrates, phosphate and other nutrients and toxic metal ions and organic compound। जो सॉलिड्स होते हैं उनको तो हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उनको तो देख पाते हैं, लेकिन जो साल्ट यदि घुल जाते हैं वाटर के अंदर, जैसे नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव, फॉस्फेट है PO4 3 नेगेटिव, तो ये अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यदि वाटर में घुल जाते हैं तो उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे टॉक्सिक मेटल आयंस भी होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जो कि वाटर को अनफिट बना देते हैं, फिर यूज नहीं कर सकते हम उसका। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो घरेलू कचरा होता है, जो भी सीवेज नालियों से नालियाँ निकलती हैं जो घरों से, प्राइमरली कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो मेनली तो इसके अंदर जो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको नष्ट कर सकें, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। एस्टिमेशन ऑफ सीवेज वाटर इज मेजर्ड बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, मतलब ऑर्गेनिजम्स को कितना ज़्यादा जो हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी देखा था, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह, जो कि वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो उनको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है 1 लीटर वाटर को साफ करने के लिए, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से ही गंदगी मानी जाती है वाटर की। और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसी को बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। और जितना ज़्यादा BOD होता है उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड वो वाटर माना जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन काजिंग शार्प डिक्लाइन इन द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। और यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर वैसे ही पहले से ऑक्सीजन बहुत कम घुलती है, पहले ही मात्रा बहुत कम होती है, और यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मात्रा को भी और ज़्यादा कम कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो उससे क्या होगा, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी आराम आराम से। और जिसकी वजह से जो फीसीज वगैरह होती हैं, जो एक्वेटिक क्रिएचर होते हैं, जो जीव होते हैं पानी के अंदर रहते हैं, तो उनकी मोर्टेलिटी का मतलब है उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इम्प्योरिटीज है 0.1% जो इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर जैसे सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह, सैंड वगैरह, सिल्ट वगैरह, क्ले मिट्टी वगैरह वो आ जाती है। कोलोइडेड मटेरियल आ जाते हैं, जैसे फीकल मैटर होते हैं, बैक्टीरिया, क्लोथ, पेपर फाइबर्स, ये आ जाते हैं। डिजोल्ड मटेरियल में नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट। तो ये 0.1% इम्प्योरिटी ही देख सकते हैं। वाटर वैसे तो पूरा प्योर है, बस 0.1% इम्प्योरिटी ही इसके अंदर है, उसी की वजह से ये यूज के लायक नहीं रहता है, हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो हम इस नीचे वाले ग्राफ को देखते हैं, तो इसके नीचे देख सकते हैं हम जो नीचे वाली एक्सिस उस पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखा रखा है, सीवेज डिस्चार्ज है, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन दे रखी है किसकी, ऑक्सीजन की और BOD की। और इस साइड में जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे बोल रखा है कि जैसे जैसे BOD हम देख सकते हैं जो ब्लू कलर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या है, बहुत कम है। तो यदि ज़्यादा BOD है तो बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि जिसकी वजह से जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाती है, उसका लेवल बहुत नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से इस पोर्शन के अंदर जो फीसीज वगैरह हैं वो किल होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे जैसे BOD कम होता रहेगा वाटर का और जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से जो रीअपीयरेंस का मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो BOD और डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो किस तरीके से एक दूसरे के रिलेट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा BOD होएगा, जितना ज़्यादा BOD उतना ही कम डिजोल्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे देख सकते हैं जितना ज़्यादा डिजोल्ड ऑक्सीजन उतना ही कम BOD। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, उसके समझने के लिए अगर आप दिया गया है